दोस्तों ये क्वेश्चन आप और मैं सभी के माइंड में आया होगा कि रशिया जिसे उसकी एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज की वजह से जाना जाता है, उसने ब्रह्मोस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। हम जानते हैं कि अनडाउटेडली ब्रह्मोस वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लीथल क्रूज मिसाइल है, तो इसका इस्तेमाल ना करने का क्या रीजन हो सकता है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल के आंसर को खोजने की कोशिश करेंगे। सो बकल अप एज वी लुक थ्रू द पॉसिबिलिटीज व्हाई ब्रह्मोस इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय रशिया। दोस्तों सबसे पहला रीजन तो है इस मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट। ब्रह्मोस एक एक्सपेंसिव मिसाइल है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट अराउंड 3.5 मिलियन US है, जो बेहद ज्यादा है इवन फॉर रशिया। बाकी रीजंस को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इस मिसाइल के बारे में थोड़ा जानना होगा। इस मिसाइल डेवलपमेंट का जब प्लान हो रहा था तब भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं था, जिसके चलते कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी इन्हें भारत एक्वायर नहीं कर सकता था। एंड यही पर आता है रशियन क्रूज मिसाइल सिस्टम P-800 ओनिक्स। इस रशियन मिसाइल के दो वेरिएंट्स थे और दोनों का रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा था, जिसके चलते इन्हें भारत एक्वायर नहीं कर सकता था। तो इन्होंने प्लान किया कि जॉइंटली एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जाए जिसकी रेंज 300 किलोमीटर या फिर इससे कम हो, और इसी मिसाइल सिस्टम का नाम है ब्रह्मोस। इस मिसाइल को स्पेसिफिकली भारत के लिए बनाया गया था और 1998 में ये एग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच। दोस्तों इस मिसाइल को अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाया जाता है, जो एक जॉइंट वेंचर है भारत के DRDO और रशिया के NPO माशिनोस्त्रोनिया का। इंडिया के पास इसके 50.9% शेयर है और बाकी के 49.1% शेयर्स रशिया ओन करता है। और जैसा कि हमने कहा कि 2015 में जब भारत MTCR का मेंबर बना तब भारत ऑफिशियली इस मिसाइल की रेंज बढ़ा सकता था। तो पहले ही अपग्रेड में इसकी रेंज डबल से भी ज्यादा हो गई, यानी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज। बाद में टाइम टू टाइम इसे और एनहांस किया गया और अभी बताया जाता है कि ये मिसाइल 900 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और ये रेंज इसके प्रीडेसेसर यानी P-800 ओनिक्स से भी ज्यादा है। समय समय पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को इन अपग्रेडेड मिसाइल से रिप्लेस किया गया है, और जिस मिसाइल को केवल एंटी शिपिंग रोल के लिए यूज किया जा रहा था उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए इन्हें शिप लॉन्च्ड एंड इवन एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया जा चुका है। Su-30 MKI में इस मिसाइल का इंटीग्रेशन से इनकी रेंज एयरक्राफ्ट के रेंज के साथ एड ऑन हो जाती है, जिससे ऑपरेशनल रेंज भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी न्यूज आई थी कि रशिया भारत से एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक्वायर कर सकता है, क्योंकि इनके पास आज के समय ये सिस्टम्स नहीं है। ये मेनली खालीबर फैमिली के क्रूज मिसाइल्स को अपने बॉम्बर्स में डिप्लॉय करते हैं यूक्रेनियन टारगेट्स को हिट करने के लिए। और रही बात ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन की, तो हो सकता है कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में इनके लिए इन्हें एक्वायर किया जा सकता है। एंड अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों ये ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर रहे इस वॉर में। दोस्तों ये मिसाइल्स जो कि P-800 ओनिक्स पर बेस्ड है, तो इन्हें रशिया के लिए यूज करने का कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इनके जिन प्लेटफॉर्म्स से इन्हें लॉन्च किया जाता है उसमें ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। साथ ही ये मिसाइल्स ब्रह्मोस से काफी सस्ते हैं, करीब 1 मिलियन US पर यूनिट। अभी आपका कहना हो सकता है कि कौन सा बेहतर है, P-800 ओनिक्स या फिर ब्रह्मोस। यहाँ पर बताया जाता है कि ब्रह्मोस का गाइडेंस सिस्टम थोड़ा बेटर है P-800 ओनिक्स से। ये मिसाइल टर्मिनल फेज में एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल करता है, यानी मिसाइल अपने खुद के रेडार का इस्तेमाल करता है अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए, जो इसे बेहद एक्यूरेट बनाता है। इनिशियली रशिया इसके रेडार सीकर एंड रैमजेट इंजन का सप्लाई करता था, बट अभी भारत इसके 65% कंपोनेंट्स को खुद मैन्युफैक्चर करता है, और प्लान है कि इस नंबर को 85% किया जाए और इंडियन मेड सीकर एंड बूस्टर्स इसमें हम खुद बना के इंटीग्रेट करें। तो हमने ऑफ द टॉपिक कई चीजें डिस्कस कर ली ब्रह्मोस के बारे में, क्योंकि ये मिसाइल है ही इतना खास। इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कई बार प्रूफ हो चुकी है। एक बार जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर गलती से ये मिसाइल मार दिया था और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। एंड यूक्रेन वॉर में भी जब रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर P-800 मिसाइल से अटैक किया था, तब इनके एयर डिफेंस फेल हो गए थे। ये हमें एक ब्रीफ आइडिया दे देता है इन मिसाइल सिस्टम्स का, ये कितने केपेबल एंड लीथल है। और हम यहाँ पर ही नहीं रुकने वाले। ब्रह्मोस 2 जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, एंड ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा जिसे तेजस भी कैरी कर पाएगा। तो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस की तरफ रशिया ने भी पहले इंटरेस्ट शो किया था और ये इन्हें परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल होगा इस वॉर के एंड होने के बाद। करंटली ऐसा कोई भी इंस्टेंस प्रतीत नहीं होता जिसमें रशिया ब्रह्मोस को एक्वायर करके यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करे, और इसकी कोई नेसेसिटी भी दिखाई नहीं देती। दोस्तों आपका इस विषय को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।